लगे फ्लो से चल रही होगी। इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है करंट अफेयर का। डेफिनेटली आप सभी का डाउट होता है भैया कहाँ से करंट अफेयर बन के आ सकता है, कितना आ सकता है एंड कब तक की आपकी तैयारी होनी चाहिए, ये लाइक एक कॉमन सा डाउट होता है। और करंट अफेयर होता है कि अब देखो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। करंट के क्या जो जीके आएगा ना आपका, ठीक है, रागा सेक्शन जो आएगा, जीके आएगा, मैक्सिमम 8 नंबर और मिनिमम आपका 7 नंबर। अब देखो मिनिमम 7 मैक्सिमम 8 यही सेम टू सेम आपका प्रोसेस होगा मैथ्स का। ये तो मैक्सिमम अगर मैथ्स के 7 क्वेश्चन आए तो जीके के 8 क्वेश्चन आएंगे, अगर जीके के 7 क्वेश्चन आए तो मैथ्स के 8 क्वेश्चन आएंगे और बाकी 15 नंबर की आपकी रीजनिंग फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। रीजनिंग के बारे में ज़रूर बात करेंगे। रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट पे भी स्टार्ट करने वाले हैं एक दो दिन में। डेली 50-50 60-60 क्वेश्चन को आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है, आपके क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे। तो आगे बढ़ते और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब ये तो पहली चीज़ हो गई। अब दूसरा नंबर 7 नंबर का 8 नंबर का आना है। और अगर बात करते हैं इतिहास का, ठीक है ना, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आपका करंट अफेयर हो गया। पढ़ने बैठो तो भाई बहुत सारा मतलब कंटेंट है आपके पास, पढ़ते रहो। या मैं कहूँ तो 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँ, सीट 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट प्रोवाइड करा दूँ, करंट अफेयर पिछले 1 साल का आपको 5000 क्वेश्चन की सीट प्रोवाइड करा दूँ। पढ़ पाओगे भाई इतना? आने 7 क्वेश्चन है। तो कुछ चीज़ें जो स्टैटिक होती हैं, और उसमें स्टैटिक जीके को मैंने ऐड ही नहीं किया, स्टैटिक जीके अपना अलग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, करंट अफेयर के बारे में ज़रूर बात करेंगे। करंट अफेयर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड करंट अफेयर के लिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो डोंट वरी। अगर चाहते तो कुछ टाइपिंग करके कुछ चार्जेस रख लेते हैं कि हाँ 20-30 रुपये, कुछ ऐसा प्लान नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ में शेयर करते हैं एंड देन आप सभी को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। सो डोंट वरी, स्टार्ट करते हैं। अब देखो है क्या, पहले तो आपको एक बताता हूँ। जैसे एक टारगेट रखते हैं कि 8 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। टारगेट रखता है कि 8 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जीके सेक्शन से, जिसमें मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इतिहास के होंगे। मैक्सिमम हिस्ट्री के मैंने 3 पार्ट कराएँ, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के। डेफिनेटली आप वो कंप्लीट कर सकते हो, काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि बाहर जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक लाइक कंक्लूजन करने के बाद, उससे निष्कर्ष निकालने के बाद, बहुत सारी चीज़ें निकालने के बाद मैंने वो पॉइंट्स को नोट किया है और फिर उसके बाद आपको सामने वो वीडियो लेके आए। शायद 2 से 3 पार्ट और आएंगे जिसमें मॉडर्न और मेडिएवल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो डोंट वरी। पॉलिटी 100 क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने ऑलमोस्ट अपनी तरफ से 50 ऐड किए बोल के, और आप वो देख सकते हो। तो पॉलिटी का काम, देखो हिस्ट्री से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 1 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन, उसके बाद आपका 2 क्वेश्चन स्टैटिक। तो कितने हो गए, 3 to 5 1 6 हो गए, और 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के, बात खत्म, ठीक है। इकोनॉमिक्स और ऐसे कोई टॉपिक से क्वेश्चन आते नहीं हैं, स्टैटिक से कुछ ज़्यादा आते हैं। जैसे फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कभी कभी। अब आ जाते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर का ही कुछ ज़्यादा रोल होता है। करंट में कौन सी चीज़ें घटित हुई हैं, जैसे कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो आपका वहाँ के मुख्यमंत्री या राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या पूछी जा सकती है कि वहाँ पर कितनी सीटें हैं, ठीक है, जो अभी चुनाव हुए थे उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि रसिया ने यूक्रेन में वार हुए तो उनसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन के आ सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, आईपीएल अभी हाल ही में हुआ तो आईपीएल से बन के क्वेश्चन मैक्सिमम 6 मंथ का करंट अफेयर आपका आता है। मैक्सिमम 6 मंथ का करंट अफेयर आता है। तो अगर आप, अब मैं कहूँगा कि अगर मैं आपको 2000 क्वेश्चन की सीट प्रोवाइड करा दूँ जिसमें 2000 क्वेश्चन होंगे या 5000 क्वेश्चन होंगे, तो भाई ऐसा कोई फ़ायदा ही नहीं है। वैसे तो मैं बोलूँगा अगर आपकी करंट अफेयर की तैयारी नहीं है, मतलब कि जीके की तैयारी ठीक है और करंट अफेयर आपने रीजनिंग की तैयारी अच्छी नहीं है, इंग्लिश की तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप करंट अफेयर को इग्नोर मार दो। अगर आना होगा तो ये आ जाएगा कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए है, या फिर अगला जो 2024 का ओलंपिक होने वाला है पेरिस में, 2028 का लॉस एंजलिस में, ये आपको पता होगा। ये कॉमन से क्वेश्चन है तो ये आप कर लोगे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ जाता है कि 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला, 2021 का, थोड़ा सा पीछे का चला, ऐसे 2022 का एसएससी पूछता है ना कि एयरफोर्स मैक्सिमम 6 मंथ के बैकअप का करंट अफेयर पूछेगा। पेपर आपके बिल्कुल नए बनने वाले हैं, ये बात बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, इसको भी लेके डाउट में मत रहिएगा, ठीक है। और वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो और एक्स एंड वाई बोथ का फॉर्म फिल कर दिया तो टेंशन मत लो, आप वाई ग्रुप क्लियर करना, वाई ग्रुप अच्छा करना, उसका एक्स से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो अलग है, ये अलग है। अब कुछ टॉपिक्स आपको बताता हूँ जो आपको कंप्लीट करने चाहिए।
मेरे पास स्पीडी है, ठीक है, ये करंट अफेयर। अब जैसे कि स्पीडी है, हाँ इसमें इसे बाई करोगे तो आपको मार्केट पे मिल जाएगी, लेकिन है क्या इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, मतलब कि अब इतने सारे पेजेस के अगर मैं लास्ट पेज काउंट करके बताऊँ 900, वैसे MCQ भी दे रखे हैं, लगभग 140 पेज। अगर 140 पेज प्रैक्टिस करोगे ना भाई, वैसे तो अच्छा है, 1 साल का है, पिछले 1 साल का, लेकिन ये पिछले 1 साल का लाइक SSC, बैंक, रेलवे, इनके जो एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं वो इसकी मतलब करें, एयरफोर्स के लिए नहीं। अब जैसे मैं आपको करंट अफेयर, जैसे IPL से जितने क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, वैसे मैं आपको एक PDF शॉर्ट में बना के शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। जितने भी लोगों को एक टारगेट रखते हैं वीडियो पे, कितना रखते हैं, 800 लाइक्स का। जैसे 800 लाइक्स कंप्लीट, वैसे नॉर्मल जो मैं फेस कैम पे वीडियो बनाता हूँ 10 मतलब 1000 ईजिली पहुँच जाता है। तो एक टारगेट रखता है, जैसे ही कंप्लीट होता है देन डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी। IPL से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो लाइक मैं बोलता हूँ शिखर सम्मेलन होते हैं, इंपॉर्टेंट जो शिखर सम्मेलन होते हैं, ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं सार्क का भी कहाँ पे हुआ, या फिर अभी गेम से क्वेश्चन बन के आता है। तो ये मतलब शिखर सम्मेलन जो होते हैं इनका भी मैं एक शॉर्ट में, और ये नहीं कि बहुत सारे, अब यहाँ पे तो मैं बोलूँगा तो 20-25 है, लेकिन सब नहीं पढ़ने आपको। जो इंडिया के साथ में और पिछले 6 महीने में हुए हैं वही आपके एग्ज़ाम पे बन के आ सकते हैं। अगला थॉमस कप 2022, थॉमस कप जैसे टेनिस से संबंधित होता है, तो इससे कौन जीता, गेम से क्वेश्चन पक्का एक बन के आएगा, वो चाहे फिर डूरेंट कप हो, चाहे मर्डिका कप हो, या फिर फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, और जैसे कि या फिर आप बोल सकते हो विम्बलडन हो गया, US ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, अभी मतलब फ्रेंच ओपन हुआ, इसका विनर कौन रहा, राफेल नडाल कौन सी बार बने, ये क्वेश्चन बन के आपके करंट में आ सकता है। बाकी ये सोचो कि 2019, 2018, 2021 या 2022 का, 2022 ही खैर पिछले 6 महीने मान लो, आपको जनवरी से स्टार्ट करना और जुलाई तक जाना है मैक्सिमम बस। फिल्म महोत्सव लाइक आपका ऑस्कर इस बार किस फिल्म मूवी को मिला, और उसके बाद उसके लाइक बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, ठीक है, उसके डायरेक्टर कौन है, बस ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवार्ड टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेना है, अवार्ड टॉपिक जो होगा आपको अच्छे से कवर कर लेना है। वैसे मैं सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सैन्य अभ्यास इंपॉर्टेंट कौन से, इंडिया के साथ में आपको सब नहीं पढ़ने की, ऑल ओवर वर्ल्ड किसके साथ में कौन से सैन्य अभ्यास हो रहे हैं, सब नहीं पढ़ने, आपको बस ये पढ़ना। और ये सैन्य अभ्यास जो बोल रहा हूँ ना, ये मान लो एक स्टैटिक का भी टॉपिक है, स्टैटिक का टॉपिक है, आप कोई भी पढ़ोगे तो स्टैटिक के अंतर्गत भी आ जाएगा। सैन्य अभ्यास हो गए, और सम्मेलन और समारोह, बाकी कुछ नहीं पढ़ना ज़्यादा। और ये बात मैंने अभी कुछ देर पहले आप सभी को बोला था कि कौन कहाँ कैसे, मतलब कि कौन क्या है। अब जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है करंट में कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वैसे नहीं, इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, RBI के गवर्नर कौन है, ऐसे क्वेश्चन आता है। अब ये नहीं पूछा जाता कि राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता है उनका नाम बताइए, इतना थोड़ा सा ज़्यादा अंदर डीप में नहीं जाता, ईजी क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी अगर ये अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप ये जो स्टैटिक के मैं 7-8 क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ ना, दूसरों से आगे निकल जाओगे। क्योंकि रीजनिंग का जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें टाइम बस अगर किसी ने मैनेज कर लिया तो क्वेश्चन सब सारे कर लेते हैं, क्वेश्चन सभी को आते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट का हो जाता है। क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चन वो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, सो डोंट वरी। जो टॉपिक्स मैंने बोले इन पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। करंट अफेयर्स में खेल वाला एरिया पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते हो, इससे मैं वैसे मैं शेयर करूँगा और उसमें टिक भी लगा दूंगा कि कौन सा आपको करना है, कौन सा नहीं करना, ठीक है। और फिर मैं आपको वहाँ से क्वेश्चंस भी मिलवा दूंगा। वैसे मैं ये चीज़ें निकाल के टाइपिंग करवा के आप सभी को कुछ रुपए लेके कर सकता था, ठीक है, बहुत लोग ऐसे करते भी हैं, कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट नहीं लगाने स्टार्ट किए तो मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम रिलेवेंट परीक्षा ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। अब ईजी के चक्कर में मत पड़ो, मैं कहता हूँ कहीं भी लगाओ, लेकिन अपने दोस्त से कन्वर्ट करो, अपने दोस्त से कन्वर्ट करो। अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगाओगे ना तो आपका अगर मे बी स्कोर कम आए, और डिफ़िकल्ट कहाँ होता है, पेपर का लेवल लास्ट टाइम ईजी आया था, इस बार थोड़ा सा भी अगर लेवल अप हो गया ना तो फिर बस ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक लगाते रहिए। ऑनलाइन D50 कूपन कोड का यूज कर लीजिए। न्यू मॉक टेस्ट हैं, ओल्ड वाले मॉक टेस्ट हैं 6 महीने पहले, उनका तो प्राइस 125 रुपीज़ ही है। और ऑफलाइन कोई मॉक टेस्ट बाई करते हो तो उसका प्राइस इनसे ज़्यादा होता है। और एग्जाम रिलेवेंट है, नेगेटिव मार्किंग होती है, रैंकिंग देख सकते हो, उसका पूरा उनका कंक्लूजन आ जाता है, कहाँ पे कितना स्कोर किया, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, एवरीथिंग वहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपका जो भी डाउट आ रहा हो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में आज करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। जिस भी टाइप का डाउट आ रहा हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।